हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज आपके लिए एक फ्रेश और नया टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपका मन भी लगेगा। अभी तक जो हम पढ़ा रहे थे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, इसमें थोड़ा सा आप क्या हो रहे हैं, अपने को बोर समझ रहे होंगे या मज़ा नहीं आ रहा होगा पढ़ने में। एक्चुअली वो टॉपिक ही वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यदि अच्छे से समझ के करेंगे वो भी टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कोई भी मैथ्स की तो कोई टॉपिक वैसी होती ही नहीं है जिसमें आपको बाउ लगे और बहुत परेशान हो। अदरवाइज़ थोड़ी सी टफ़ या इजी टॉपिक जब आते हैं तो क्या होता है, इजी टॉपिक आता है तो थोड़ा मन ज़्यादा लगने लगता है। टफ़ में क्या होता है, बच्चे ऊबना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें मज़ा आएगा, ठीक है ना। एकदम प्योर सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। इसमें कुछ थ्योरेटिकल आपको सोचना नहीं है, ज़्यादा समझना नहीं है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन वर्ड कोई नया नहीं होगा, आप लोग 11th से ही इसको फिज़िक्स में पढ़ रहे होंगे और थोड़ा बहुत आप मैथ्स में भी पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन को। तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन, इससे पहले जो डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रहे थे उसी का नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। और उसमें आपको बताया गया था यदि कोई फंक्शन f(x) है तो इसके डिफरेंशिएशन को कई तरीके से, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक तो नोटेशन है कि आप इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। या आप ऐसे लिख लीजिए, इसका मतलब भी यही होता है। या आप ऐसे लिख लीजिए, इसका भी मतलब ऐसा ही होता है, ठीक ना। तीनों चीज़ वही होती है। f(x) का d के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या तो ऐसे डिनोट करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की बात हो गई। अब जब सेकेंड डेरिवेटिव की आएगी तो ऐसे होगा। इसका मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। या आप ऐसे कर लीजिए, ये भी इसी को डिनोट करता है। या आप ऐसे कर लीजिए, ये भी आपको y डिनोट करता है। ये तो नोटेशन हो गया। ये हम डिफरेंशियबिलिटी में शुरू करने से पहले भी आपको बता दिए कि ऐसे डिनोट किया जाता है किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को। ये d/dx एक ऑपरेटर है, जैसे ही लगाओगे उसको डिफरेंशिएट कर देगा। अब तुम कहोगे कि कर देगा तो कैसे करेगा, तो उसको तो आगे पढ़ना है ना कि कैसे डिफरेंशिएट हम करेंगे, इसके प्रोसेस क्या हैं, फार्मूले क्या हैं। लेकिन ये याद रखो कि d/dx एक ऐसा ऑपरेटर है, जैसे ही लगाएंगे f(x) पे वो क्या कर देगा, उसको डिफरेंशिएट करेगा अकॉर्डिंग टू जो आगे रूल बताएंगे उसके अकॉर्डिंग। और डिनोट करने का तरीका है कि या तो फर्स्ट डेरिवेटिव को ऐसे डिनोट करे, या तो देखो ये एक्चुअली रोमन में लिखा हुआ है लेकिन इसको f'(x) भी पढ़ते हैं, f'(x) या f(1x) ऐसे लिखेगा। तो नीचे लिखेगा तो 1 2 मतलब नंबर्स में, और ऊपर रहेगा तो रोमन में लिखता है। इसलिए रोमन में होता है कि देखो ट्रिपल तक तो ऐसे, ट्रिपल में ऐसे लिख देते हैं, लिख तो देते हैं, लेकिन जब चौथे में आते हैं तो 4 बार डैश नहीं लिखते हैं, सीधे ये लगाते हैं, देखो ऐसे। तो यहीं से पता चलता है कि ये रोमन है या डैश है। डैश नहीं है, रोमन में आता है, ऊपर रोमन में, नीचे नंबर्स में। और d/dx एक ऑपरेटर है। सेकंड डेरिवेटिव ऐसे है। अब इसी में यदि आपको थर्ड डेरिवेटिव लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये इसमें लिखना होगा तो ऐसे, और इस टाइप में लिखना होगा तो f(3)। ये तो डिनोट करने का तरीका हो गया कि किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को हम कैसे लिखेंगे। पहला डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा तो ऐसे डिनोट करेंगे। चलिए, नोटेशन आपको समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन का नोटेशन क्या होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके फार्मूले के बारे में। तो इससे पहले एक फार्मूला आप पढ़े थे ठीक ना, या ये नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। या किसी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का जो बेसिक फार्मूला है ये, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ये पढ़े हैं
यही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको दिख रहा होगा। अब तुम कहोगे सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में तो किसी पॉइंट पे निकालते थे तो a प्लस एच होता, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव a प्लस एच होता था, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में a माइनस, यहाँ तो आप x प्लस एच और x माइनस एच ले लिया, ठीक है ना। तो याद रखिए कि यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हैं, ठीक ना। यदि ये डिफ्रेंशिएशन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे होता तो ये x उस पार्टिकुलर पॉइंट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर तो हम जनरली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर fx लिए हैं। समझ में आ रही बातें। यदि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर लेना होता तो हम ऐसे लिखते हैं f है, और इसका क्या होता है मतलब, नहीं ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx, और किस पॉइंट पर x इक्वल टू a पॉइंट पर, तो उसके लिए फार्मूला क्या बन जाता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। याद रखना, कुछ नहीं किया, a पॉइंट पर डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो जहाँ जहाँ x था वहाँ a बैठा दोगे। यदि 3 पॉइंट पे निकालना है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 बैठा दोगे। बात समझ में आ रही बात है। ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। ध्यान से देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल में आप देखेंगे किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा तो इसी फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है ना, इस फार्मूले से। छोड़ो, इसको हटा दो, ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होगा, जैसे f(x) का डिफ्रेंशिएशन x इक्वल टू a पॉइंट पर, तो इसी फार्मूले में जहाँ x है वहाँ क्या कर देंगे, a रख देंगे, और इसको इस लिमिट को कैलकुलेट कर देंगे तो जो आएगा वो क्या होगा, उस फंक्शन का x इक्वल टू a पे डिफ्रेंशिएशन होगा। और ये क्या होगा, जनरली इस पॉइंट पर, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में आपको x² का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। ये आपका फंक्शन है, आप इसका डिफ्रेंशिएशन जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो छोड़िए, और वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से इस फार्मूले से निकालना है। तो आपको क्या चाहिए, आपको इसका मतलब ये फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस, फार्मूला लगा दो। ये फार्मूला लग गया। अब यहाँ f(x) की जगह x² रख दो भाई। अब f(x) प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, यहीं से तो आएगी। ये क्या होगा, x² तो x प्लस एच का स्क्वायर, x प्लस एच का स्क्वायर माइनस f(x) की वैल्यू फिर x² डिवाइडेड बाई h। बोलो, ये बात समझ में आई। चलिए, समझ में आ गई तो आगे चलिए। अब ऊपर वाले को सॉल्व करो, कितना होगा, x² प्लस h² प्लस 2x माइनस x² बाई h, कट जाएगा। अब देखो एक मिनट, 2xh होगा। अब h ये तो कट गया, और इसमें से h कॉमन कर लो तो h प्लस 2x बाई h, ये कैंसिल हो जाएगा, और h की वैल्यू 0 रख दोगे तो 0 प्लस 2x, कितना आ गया डिफ्रेंशिएशन, 2x आ गया। तो यदि आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो डायरेक्ट ये बड़ा सा फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, और f(x) की वैल्यू दिया है तो f(x) प्लस h की भी वैल्यू निकल जाएगी। h तो जो है वो है ये। तो अब एक छोटा सा हमने क्वेश्चन बताया, ऐसे बहुत से फंक्शन का आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। x² का हो गया, अब हम निकालते हैं, ये मिटा देते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इक्वल टू sin x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना मतलब ये फार्मूला यूज़ करके डायरेक्ट फार्मूला, एक देखो फार्मूला भी हम बताएंगे आगे, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ लिया जाए तब। तो sin x का निकालेंगे, तो यहाँ पर अब सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है, f(x) हमको दिया हुआ है, sin f(x). फार्मूला हमारा क्या कहता है, फार्मूला हमारा कहता है कि डी f(x) इक्वल टू कितना होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस ऑफ f(x) बाई h। अब इसी में बैठाओ, कितना हो जाएगा, डी(x) sin x की, सॉरी f(x) की जगह sin x, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखो x प्लस h है तो f(x) की वैल्यू sin x, तो f(x) प्लस h की वैल्यू sin x प्लस h,
साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई एच, और साइन सी माइनस डी का फार्मूला लगा दीजिए। साइन सी माइनस डी का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस, देखो डायरेक्ट यहाँ h बराबर 0 पुटअप करोगे तो 0/0 का फॉर्मेट आ जाएगा, और 0/0 का फॉर्मेट आएगा तो डायरेक्ट h बराबर 0 हम पुट नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा लिमिट पे, अब इसकी लिमिट निकालनी है तो 0/0 फॉर्मेट हट जाता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक यदि ये यहाँ पर इक्वेशन है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं कि 0/0 फॉर्म हट जाए, इसीलिए हम फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक ना। यदि डायरेक्ट रखोगे h बराबर 0 तो ये 0/0 फॉर्म में हो जाएगा, और एल्जेब्राइक फॉर्म में हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में 0/0 फॉर्मेट में है तो हम डायरेक्टली उसमें h बराबर 0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बातें, कभी भी हम 0 तभी सब्स्टिट्यूट करेंगे जब वो 0/0 का फॉर्मेट ना हो, या वो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में ना आए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको इस तरह से रिड्यूस करेंगे कि इसका 0/0 फॉर्म हट जाए। तो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का ही फार्मूला लगेगा, तो उसको लगा लेते हैं। तो होता है 2 कॉस सी प्लस टी इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई एच, ये हो जाएगा 2 कॉस, ये 2 भी होता है, तो ठीक ना। ये कितना होगा x 2x प्लस h/2, ये क्या होगा साइन कट जाएगा h/2, और इस h को लिख लेते हैं इसके नीचे। अब इसकी वैल्यू कोई बता दे, यदि लिमिट यहाँ लगेगा तो क्या हो जाएगा, देखो यदि साइन h/h होता तो वैल्यू 1, लेकिन जब यहाँ पर h का कोफिशिएंट 1/2 आ गया, देखो h/2 मतलब h का कोफिशिएंट 1/2, तो आपको लिखवाए थे कि साइन ax/x की जो लिमिट होती है, लिमिट x टेंस टू a पर, वो क्या हो x टेंस टू 0 पर a आती है, मतलब जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट होगा वो आएगा, तो यहाँ h का जो कोफिशिएंट होगा वो आ जाएगा। और इसमें तो डायरेक्ट h बराबर 0 रख दो, तो 2 कास कितना हो जाएगा 2x प्लस 0/2, और ये क्या हो जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू 1/2। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और 2 से डिवाइड होगा तो कासा x होगा। चलिए ये बात समझ में आ गई। चलो और भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं आपके सामने फर्स्ट प्रिंसिपल से। सारा क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से आज हम लोग पढ़ेंगे। फार्मूला शुरू में ही बता दिए हैं, उस पर बैठाते जाओ करते जाओ। जैसे log x का आ जाता है, कितना आता है f(x) = log x। चलो भाई, तो आप जानते हो फार्मूला क्या होता है। f(x + h - f(x) / h, इसमें अब वैल्यू रखो f(x) का, तो f(x) की हम वैल्यू अब रख देते हैं, ठीक ना। तो कितना होगा f(x + h) का, यहाँ पर f(x + h) तो यहाँ भी आएगा, तो log x + h माइनस f(x) की वैल्यू log ऑफ x ई है, ये बेस में ई डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ log m - n क्या हो जाएगा log m/n। ये हो गया। चलिए लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0, x डिवाइड कर लो तो 1 + h/x डिवाइडेड बाई h। अब देखो यहाँ पर कहोगे कि सर हम यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 1/x × h/h।
और एक लिमिट में फार्मूला आपको बताए थे कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस ax/x की वैल्यू आती है a। ध्यान से देखो किस फॉर्मेट में है। यदि इस लिमिट पर 1 प्लस जो बगल में ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, यहाँ पर ये x ये x, मतलब जो चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में है वो इस लिमिट पे 0 हो रही है, वही चीज़ यहाँ पे आए 0 और बगल में एक कांस्टेंट आए तो इसकी वैल्यू a आएगी। तो यहाँ पर हम देखो s टेंस टू 0, यहाँ पर 1 प्लस में भी है h, यहाँ पर h है तो यहाँ भी h है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 3h है और यहाँ 2h है, नहीं, दोनों जगह h है। h पर ये भी 0 ये भी 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी h का कोफिशिएंट आएगा। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ तो बता रहे थे कि x का जो कोफिशिएंट होगा कांस्टेंट वो आएगा, यहाँ तो वेरिएबल है। देखो लिमिट जिसमें होता है वहीं यहाँ वेरिएबल काम करता है, अदरवाइज सब कांस्टेंट है। तो यहाँ जो आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगा 1/x। ये फार्मूला है भाई, देख लीजिएगा कहीं, उससे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगा 1/x। देखो पहले दिन आपको बताए थे जब कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे या लिमिट पढ़ा रहे थे, लिमिट के कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूटी के बेसिक कॉन्सेप्ट और डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट ये आगे भी आते रहेंगे। और लिमिट का तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जब फार्मूला लग जाता है, जैसे ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव है, जब इसके आगे लिख दोगे तो यहाँ तो लिमिट का ही काम है ना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर कोई दूसरा करना है। तो लिमिट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने जो भी क्वेश्चन बनाया है इसमें लिमिट का हमने बहुत अच्छा यूज किया है। तो इसलिए मेरा आपसे फिर क्या है, रिक्वेस्ट है, आप लोग लिमिट पे अच्छा कमांड कर लीजिए। और मैं आज यहीं अपने लेक्चर को बंद करता हूँ। इसलिए बंद करता हूँ कि इसमें जो ये फार्मूला है इसको आपको याद रखना है, और ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नया है, ठीक है। और इसी फार्मूले में जिस भी फंक्शन का होगा उसको बैठा के उसकी लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे तो उस फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगी। समझ में आ रही बात है, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। और ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में 2-4 अच्छे क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल पे कराएंगे। और इसके बाद से मैंने आपसे पिछले वीडियो में ये भी कहा था शायद में भी कि मैं डिफरेंशिएबिलिटी के और 2-4 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, लेकिन मुझे लगा कि सफिशिएंट आपके लिए हो गया है, ठीक है ना। ऑनलाइन में उससे अधिक पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, वीडियो भी देख रहे हैं कि 2-2 दिन पे आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब डिफरेंशिएशन पे आते हैं। अब डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल 2 दिन पढ़ लेंगे, और हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल के भी 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे। और क्या करेंगे कि हम डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फार्मूले हैं उसको भी पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात है। और इसके बाद से देखो ये सब पढ़ चुके हो, ये समझ लो कि आपका क्या है 11th का हम वो एक प्रीवियस क्लासों में, छोटे क्लासों में जब आप स्टार्ट करते थे तो बुक के पहले एक चैप्टर आता था, ठीक ना। उस चैप्टर का नाम नहीं है मालूम है, क्या बोलते थे उसको, ठीक है ना। उसमें ये होता था कि प्रीवियस क्लासेस के सारे छोटे एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन डाल के वो क्वेश्चन बना, वो पहला चैप्टर कुछ रिवीजन टाइप का बनाया जाता था, जिससे आप पिछले क्लास में क्या पढ़ें वो रिवाइज हो जाता हो। इसी तरह से मैं ये 2-3 जो वीडियो बनेगी शुरू के, उसमें यही बताया जाएगा कि आप लोग 11th में क्या पढ़े हो, और उसको थोड़ा रिवीजन मात्र होगा। बेसिकली तो यहाँ चेन रूल के बाद से पढ़ना है, ठीक है। चेन रूल वहाँ नहीं था 11th में डिफरेंशिएशन में, यहाँ चेन रूल से पढ़ना है। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल भी हमने आपको कराया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी रिवीजन मात्र के लिए इसको अच्छे से कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन बेस्ड कर लीजिएगा घर पे। और जो टेस्ट है उसका पोर्शन मैंने बता दिया है, उसको अच्छे से तैयार करते रहिए। डिफरेंशिएबिलिटी तक ही आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन मैं नहीं दूंगा, आप केवल डिफरेंशिएबिलिटी तक तैयार कीजिए। और बता दे रहे हैं कि सिलेबस में मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम हट गया है, तो उसको ना पढ़ें, देख लीजिएगा। नहीं हटा होगा तो बता देंगे। मेरी जानकारी यही है कि मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम हट गया है, तो इसलिए उसको छोड़कर आप डिफरेंशिएबिलिटी तक अच्छे से तैयार कर लीजिए। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही मैं बनाऊं। और ये जो टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन, ये नेक्स्ट टेस्ट में होगा, जब भी होगा तब। और वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझ में आएगा और टॉपिक वाइज समझ में आएगा, ठीक है ना। वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।